आज हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 के राशिफल के बारे में। मेष राशि वालों के लिए 1 से 31 अगस्त 2025 में आप किन किन परिस्थितियों से गुजरोगे, इस माह की संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके मोनू स्टोरी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, मेष राशि वालों के लिए ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी के अनुसार इस महीने आपका कार्य क्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, प्रेम व वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। साथ ही कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे जिससे आपका महीना और भी शुभ बन सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अपने महीने की पूरी तैयारी कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। कार्यक्षेत्र, आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने पिछले महीनों की तरह आपके द्वादश भाव में बने हुए हैं। इसे सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शनिदेव गुरु के नक्षत्र में रहेंगे जो उन लोगों को अच्छे परिणाम दे सकते हैं जो लोग कार्यक्षेत्र को लेकर अपना स्थान बदलना चाहते हैं, अर्थात ऐसे नौकरी पेशा लोग जो नौकरी में बदलाव चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग जो व्यापार को लेकर कोई यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें कुछ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। 6 अगस्त तक शनि ग्रह केतु के उपनक्षत्र में रहेंगे। यह थोड़ा सा कठिन समय होगा, जबकि 6 अगस्त के बाद शनि ग्रह बुध के उपनक्षत्र में होकर कुछ अच्छे व्यापारिक सौदे दे सकते हैं जिनका आपको लाभ मिल सकता है। अर्थात कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। कुछ मामलों में परिणाम औसत से थोड़े कमजोर भी हो सकते हैं, लेकिन व्यापार को लेकर यदि आपको कोई निर्णय लेना ही पड़े तो 6 अगस्त के बाद उस मामले में पहल करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों को भी 6 अगस्त के बाद ही परिणाम ज्यादा अच्छे मिल सकेंगे। यद्यपि इस महीने बदलाव या यात्राओं से संबंधित योग बन रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत आवश्यक होने पर ही ऐसे कदम उठाने की जरूरत रहेगी। सामान्य तौर पर बदलाव या यात्राओं से बचाना ही ज्यादा उचित रहेगा। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शनिदेव पिछले महीनों की तरह द्वादश भाव में रहने वाले हैं। इस महीने शनि ग्रह वक्री रहेंगे तथा अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। हालांकि उपनक्षत्र की स्थिति देखने पर पता चलता है कि 3 अगस्त तक शनि केतु के नक्षत्र में, बाद में बुध के उपनक्षत्र में रहेंगे और इस महीने बुध की स्थिति सामान्य तौर पर ठीक ठाक है। इसलिए आपकी मेहनत के अनुरूप कमाई हो सकती है। भले ही मेहनत का 100% आपको न मिले, लेकिन एक बड़ा हिस्सा मिल सकेगा। यद्यपि छोटी मोटी कठिनाइयां रह सकती हैं, इसके बावजूद भी लाभ की स्थिति को हम सामान्य तौर पर अनुकूल कहेंगे, क्योंकि लाभ भाव पर विराजमान राहु कई बार विभिन्न माध्यमों से धन कमाने का मौका देता है। धन का कारक बृहस्पति भी नवम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहा है। इन सभी कारणों से इस महीने आपको मेहनत के अनुरूप काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिलते रहेंगे। वहीं धन भाव के स्वामी की स्थिति को देखें तो धन भाव का स्वामी शुक्र इस महीने की 21 तारीख तक तीसरे भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर यह धन बढ़ाने में मदद करेगा। वहीं 21 अगस्त के बाद यह चतुर्थ भाव में जाकर और अधिक मात्रा में धन बढ़ाने में मददगार बन सकता है। अर्थात बचत के दृष्टिकोण से और पहले से बचाए गए धन को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से महीना काफी हद तक अनुकूल रह सकता है। धन का कारक बृहस्पति दूसरे भाव से दूसरे भाव में स्थित है, अर्थात तीसरे भाव में है, और वहां से बृहस्पति लाभ भाव को देख रहा है। अर्थात लाभ करवाने में बृहस्पति काफी हद तक मददगार बन सकता है। इस तरह से अगस्त 2025 के महीने में आप आर्थिक मामले में काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि कमाई का ग्राफ थोड़ा सा कम रह सकता है, लेकिन आप काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त करते हुए देखे जा सकेंगे। स्वास्थ्य, अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। यद्यपि छठे भाव को रोग, कर्ज और शत्रु का भाव कहा जाता है,
सामान्य तौर पर लग्नेश का छठे भाव में जाना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन गोचर में मंगल का छठे भाव में जाना बहुत अच्छा माना गया है। इस कारण से मंगल स्वास्थ्य में अनुकूलता देने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। रोग का कारक ग्रह शनि मंगल को गोचर में देख रहा होगा, अर्थात छोटी मोटी विसंगतियां रह सकती हैं। कभी कभार चोट या खरोंच लगने जैसी शिकायतें देखने को मिल सकती हैं। यदि आपको पहले से हृदय आदि से संबंधित कोई तकलीफ है तो आपको जागरूकता बनाए रखना जरूरी रहेगा, लेकिन सामान्य तौर पर नए सिरे से किसी भी रोग के आने की संभावनाएं इस महीने प्रतीत नहीं हो रही हैं। पिछले समय से अगर कोई रोग शरीर से जुड़ा हुआ है तो उसमें भी मंगल की कृपा से राहत मिल सकती है। खान पान को लेकर सावधानी रखने की जरूरत है। महीने के पहले हिस्से में चतुर्थ भाव में सूर्य के गोचर को देखते हुए हृदय आदि से संबंधित मामलों में जागरूकता जरूरी रहेगी। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में कब्ज और एसिडिटी की कुछ शिकायतें रह सकती हैं, लेकिन किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के योग नजर नहीं आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस महीने नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं आनी चाहिए, लेकिन यदि पहले से पेट या हृदय से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या रही है तो उस मामले में सतर्क रहना जरूरी रहेगा। ऐसा करके आप अपने स्वास्थ्य को अच्छी तरह से मेंटेन कर सकेंगे। प्रेम व वैवाहिक अगस्त के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य चौथे भाव में रहेंगे, अर्थात पंचम भाव से द्वादश भाव में रहेंगे, यानी कि प्रेम संबंधों में कुछ कमजोरी देखने को मिल सकती है। काम की व्यस्तता या यात्रा पर जाने की वजह से मिलने के मौके कम मिल सकते हैं। पंचम भाव में केतु का गोचर लगातार बना हुआ है और अभी आगे भी बना रहेगा। अतः राहु केतु के प्रभाव के चलते बीच बीच में कुछ गलतफहमियां भी देखने को मिल सकती हैं, इसलिए एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी रहेगा। महीने के दूसरे हिस्से में पंचम भाव का स्वामी अपनी राशि में पहुंच जाएगा। यद्यपि पंचम भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन पंचम अंश का पंचम भाव में होना संबंधों को मजबूती देगा। भले ही आपस में बहस या नाराजगी इत्यादि देखने को मिले, लेकिन इसके बावजूद भी संबंधों में मजबूती बनी रहेगी। प्रेम का कारक ग्रह शुक्र इस महीने सामान्य अनुकूल स्थिति में रहेगा। ये सभी स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि छोटी मोटी परेशानियों के बाद आपकी लव लाइफ अच्छी बनी रहेगी। विवाह आदि से संबंधित मामलों को आगे बढ़ाने के लिए महीने का दूसरा हिस्सा बेहतर परिणाम दे सकता है। वहीं दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो इस मामले में सप्तमेश की स्थिति अनुकूल होने के कारण काफी हद तक अनुकूल परिणाम आपको मिल सकते हैं। सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भी आपको अनुकूल परिणाम दिलाना चाहेगी। अतः दाम्पत्य जीवन सामान्य तो तौर पर सुखमय रहेगा। आप लोग एक दूसरे को पूरा समय देंगे, एक दूसरे को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। इन कोशिशों के चलते संबंध सामान्य तौर पर अनुकूल बने रहने की अच्छी उम्मीद है। पारिवारिक अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में अगस्त के महीने में सामान्य तौर पर आपको औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि आपके दूसरे भाव का स्वामी शुक्र इस महीने क्रमश आपके तीसरे और चौथे भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर शुक्र के लिए अनुकूल स्थिति है, यानी कि शुक्र को अनुकूल परिणाम देने चाहिए। लेकिन दूसरे भाव में शनि ग्रह की दृष्टि लगातार बनी हुई है, जो बीच बीच में कुछ परेशानियां दे सकती हैं। यही कारण है कि हम पारिवारिक मामलों में आपको औसत से बेहतर परिणाम मिलने की बात कह रहे हैं। यानी इस महीने परिजनों के साथ आपके रिश्ते सामान्य तौर पर संतुलित रह सकते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ छोटी मोटी परेशानियां रह सकती हैं। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध सामान्य तौर पर अनुकूल रहने की उम्मीद है। उनके साथ घूमना फिरना और मनोरंजन इत्यादि भी संभव हो सकेगा। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने औसत परिणाम मिल सकते हैं। महीने के पहले हिस्से की तुलना में महीने का दूसरा हिस्सा गृहस्थ संबंधी मामलों में अच्छे परिणाम दे सकता है। ज्योतिष उपाय 1, जरूरतमंद लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन करवाएं। उपाय 2, अस्थमा रोगियों की दवा खरीदने में मदद करें। उपाय 3, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो दोस्तों,
यह था मेष राशि का मासिक राशिफल। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और कमेंट में मां लक्ष्मी हम पर कृपा करें अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।